भाई साहब इंडिया में अब शुरुआत हो गई है सस्ते आईफोन प्रो सीरीज की, क्योंकि आपको पता है आईफोन की जो नॉन प्रो सीरीज होती है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है और काफी सस्ते प्राइस में मिल जाती है। इवन सेल में ना लेटेस्ट आईफोन आपको लगभग 50-55 हजार में मिल जाता है। लेकिन अब वही चीज जो है प्रो सीरीज की होने वाली है। अब आपको किसी दिन आपको आईफोन प्रो जो है 80 हजार का मिल जाए और प्रो मैक्स जो है 90 हजार का या फिर 1 लाख का मिल जाए तो ज्यादा शॉक मत होना, क्योंकि काफी सारी चीजें इंप्रूव हो गई है। अभी जो बजट 2024 आया ना उसके बाद से, तो भाई इसके अलावा एप्पल ने भी कुछ ऐसी चीज कर दी है जिस वजह से प्राइस और भी ज्यादा रिड्यूस हो गया। और भाई ये चीज मैं ऐसे थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ, इसका इंपैक्ट आ चुका है। मतलब ऑलरेडी जो आईफोन है ना लेटेस्ट आईफोन उन पे 6000 तक का डिस्काउंट हो चुका है, 6000 रुपए सस्ते हो चुके हैं आईफोन। अब देखो वो क्यों हुए कैसे हुए वो बताऊंगा, और अपकमिंग जो आईफोन 16 सीरीज है वो भी सस्ती होने वाली है उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब देखो सबसे पहले आपको आईफोन 15 सीरीज के प्राइस बता देता हूं। अब जो आईफोन 15 सीरीज है लेटेस्ट है एकदम, और एप्पल ने अपनी एमआरपी पर ही डिस्काउंट कर दिया। मतलब एमआरपी जो है कम कर दी है अपने सभी आईफोन्स की। अब जो एमआरपी कम हो गई तो फ्लिपकार्ट अमेज़न पर जो सेल होता है ना डिस्काउंट के साथ वो और भी ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा सेल में जो आईफोन्स मिलते हैं ना सस्ते वो भी और ज्यादा सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि एमआरपी ही कम कर दी है एप्पल ने। अब देखो क्या एमआरपी है वो बताता हूं। आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है ना वो पहले आपको 1,60,000 का लॉन्च करा था, लेकिन अब जो है एप्पल ने प्राइस कम करके इसका 1,54,000 इसका प्राइस कर दिया। मतलब 6,000 का डिस्काउंट दे दिया और 1,54,000 रुपीज में आपको एमआरपी पर मिल जाएगा। इसी तरह आईफोन 15 प्रो पहले जो लॉन्च प्राइस था वो 1,35,000 था, लेकिन प्राइस जो है कम करने के बाद एमआरपी जो है अब इसकी 1,29,800 रुपीज कर दिया है। काफी वियर्ड सी प्राइस है, इससे तो आप पूरी 1,30,000 कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, 200 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है भाई, हमें तो 2 रुपए का भी डिस्काउंट मिल जाए हमें तो उसी में खुशी मिल जाती है, हम इंडियंस है। अब इसके अलावा आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15, आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 13, आईफोन SE इन सभी स्मार्टफोन पर एप्पल ने 300 रुपए कम कर दिए इनकी एमआरपी पर। एग्जाम्पल के लिए आईफोन 15 जब लॉन्च हुआ था उसका प्राइस था 79,900 रुपीज, लेकिन अब उसकी एमआरपी हो गई है 79,600 रुपीज। 300 रुपए कम कर दिए सभी आईफोन की एमआरपी पर। अब ये प्राइस कैसे कम हुआ है वो आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपको एक चीज पता होगी, आईफोन की जो प्रो सीरीज होती है ना वो एप्पल डायरेक्टली इंपोर्ट करता है चाइना से, उसके बाद वो इंडिया में लाकर बेच देता है। लेकिन जो नॉन प्रो सीरीज होती है ना आईफोन 15, 15 प्लस, 13, 13 प्लस, 14, 14 प्लस, ये जो है ना इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। पार्ट जो है बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, उनको असेंबल करके इंडिया में फिर इसको बेचते हैं। अब इससे क्या फायदा होता है ना, डायरेक्टली अगर बना बनाया फोन इंपोर्ट करते हैं तो उस पर काफी सारी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी जो कि 20% थी। लेकिन बजट 2024 में इस 20% बेसिक कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करके 15% कर दिया है, जिस वजह से अब अगर एप्पल बाहर से अपने फोन को इंपोर्ट करेगा ना तो उसको 20% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए 4.2% रिड्यूस हो जाएगी प्राइस स्मार्टफोन्स की। सिर्फ एप्पल के साथ ही बाकी जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जो भी इंपोर्ट करती है फोन वो जो है आराम से अपनी प्राइस पर 4.2% ऑफ कर सकती है, क्योंकि उतना जो है प्राइस कम पे करना पड़ रहा है उन ब्रांड्स को, हमारी गवर्नमेंट को। अब आप बोलेंगे 300 कैसे कम कर दिया आईफोन 13, 14 और 15 के नॉन प्रो सीरीज पर, क्योंकि वो तो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, क्योंकि वो तो इंडिया में असेंबल हो रही है। वो देखो ऐसे 300 रुपए कम कर दिए क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि ब्रांड जो है ना वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करे। अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनको ना एकदम बढ़िया से स्कीम लेकर आया, बोला कि भाई अगर आप कंपोनेंट्स इंपोर्ट करेंगे ना तो हम उस पर और ज्यादा डिस्काउंट देंगे। मतलब उन पे भी टैक्स लगता था, वो बोले कि हम उस पे भी अब कम टैक्स लेंगे। जो आप बाहर से मदरबोर्ड डिस्प्ले इंपोर्ट कर रहे हैं उन पर भी हम काफी कम आपसे चार्ज लेने वाले हैं टैक्स का। तो इस वजह से जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह आ रहे थे इन फोन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, आईफोन 15 को, 15 प्लस को, 14 को, 13 को, उनकी प्राइस भी रिड्यूस हो गया। कंपोनेंट सस्ते हो गए तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गई, तो इस वजह से प्राइसिंग थोड़ी आपको कम मिल रही है। मतलब 300 रुपए कम एमआरपी हो गई है इन फोन की भी। अब देखो आईफोन 16 सीरीज जो है ना वो कैसे सस्ता होने वाली है वो आपको बता देता हूँ। देखो आईफोन 16 सीरीज में जो नॉन प्रो मॉडल्स होने वाले हैं ना आईफोन 16 और 16 प्लस, ये तो डेफिनेटली आपको इंडिया में ही असेंबल होते हुए दिखेंगे स्टार्टिंग से ही, जैसे कि आईफोन 15 सीरीज के साथ हुआ था। तो ये तो ऑलरेडी भाई आपको सस्ते मिलेंगे, जो प्राइस आपको आईफोन 15 पर मिली थी ना उसी प्राइस पर ये फोन आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्रो सीरीज है ना
उनके साथ इस बार सिनेरियो चेंज होने वाला है, क्योंकि आईफोन 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स ये जो है इंडिया में ही असेंबल होने वाले हैं। अभी तक कोई भी आईफोन का प्रो और प्रो मॉडल जो है इंडिया में कभी भी असेंबल नहीं हुआ है, वो डायरेक्टली बाहर से इंपोर्ट कराए गए हैं, बाहर से ही बनाए मंगाए गए हैं, फिर इंडिया में सेल करे गए, जिस वजह से काफी ज्यादा उनको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ रही थी। तो अब ऐसा होने वाला है कि आईफोन 16 और 16 प्रो मैक्स जो है ना वो इंडिया में ही असेंबल होंगे, लेकिन हो सकता है लॉन्च के टाइम पर शुरू के 1-2 महीना वो इंपोर्ट कराए बाहर से, इंपोर्ट करी हुई यूनिट ही सेल करे। उसके बाद जो है जब इंडिया में काफी सारे क्वांटिटी में काफी सारी यूनिट जो है असेंबल हो जाएगी, फिर इंडियन यूनिट्स सेल होनी शुरू हो जाएगी। अब देखो बाहर से इंपोर्ट कराएंगे तो भी भाई कस्टम ड्यूटी कम पे करनी पड़ रही है, जिस वजह प्राइस डाउन हो जाएगा। इसके अलावा भाई जब इंडिया में असेंबल होंगे ना तो काफी सस्ते हो जाएंगे प्रो मॉडल्स। अब देखो एप्पल है वो भाई ऐसा नहीं करेगा कि जो आईफोन जो है 1,60,000 में उनको बैठ रहा था और वो जो है इंडिया में सैंपल करने के बाद 1,30,000 या 1,35,000 का बैठ रहा है तो 1,30,000 या 35 में बेचने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो क्या कर सकता है, उसका ना हाइयर वेरिएंट बेच सकते हैं, मतलब जो बेस मॉडल है वो 256 GB रख देंगे आईफोन प्रो का और उसी प्राइस पर लॉन्च कर देंगे लास्ट ईयर जितना प्रो सीरीज बिकी थी, या फिर जो है थोड़ा कम आपको प्राइस ड्रॉप स्टार्टिंग में दिख जाएगा, मतलब सस्ते प्राइस पर ये फोन लॉन्च हो जाएंगे 5,000 या फिर 10,000 या फिर उसी प्राइस पर लॉन्च हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी नहीं, ये चीज मैं आपको श्योरिटी दे देता हूँ। इंडिया में प्राइस नहीं बढ़ने वाली है आईफोन 16 प्रो की, जो प्राइस लास्ट ईयर रही थी उतनी या फिर उससे कम ही रहेगी। लेकिन एक चीज की श्योरिटी दे देता हूँ कि सेल्स वगैरह जो होने वाली है ना, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल वगैरह और अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल वगैरह, इन पर प्रो मॉडल्स पर काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलेंगे। 1 लाख के अंडर प्रो मॉडल्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये काफी बड़ी न्यूज है कि आपको 1 लाख के अंडर आराम से आईफोन की लेटेस्ट प्रो सीरीज के फोन्स मिलने शुरू हो जाएंगे इन फ्यूचर। बाकी आपको कैसी लगी ये न्यूज नीचे कमेंट में बता देना। हम इसी तरह की और भी काफी सारी वीडियोस लाने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप आईफोन 16